नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज यानी औसत का पार्ट 2। यानी पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक ये समझा था कि औसत बोलते किसको हैं और कुछ उस पर आसान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, औसत को हम 4 लेक्चर मिनिमम में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो होगा, पहला और दूसरा इजी लेवल का होगा, जो बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग एसएससी सीजीएल प्री देते हो या जो है एसएससी सीपीएसआई देते हो या और भी बहुत सारे एसएससी जीडी देते हो, इन सारे एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम में ये दोनों एक तरीके से इजी और मॉडरेट वाले आते हैं। और थर्ड पार्ट होगा मॉडरेट, यानी थोड़ा सा जो लीग से मेंस में और जो हट के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी लैंग्वेज अलग कर दी जाती है। और टफ का मतलब जो सभी एग्जाम में कैट वगैरह में आते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले भाई, आज हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में रेगुलर आते हैं, ज्यादातर आते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है एवरेज पे आते हैं। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं कि हमने पहले एवरेज में क्या डिस्कस किया है। सबको पता भाई, जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो एक बार ध्यान से समझेंगे। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को व्यू बता दे रहे हैं भाई। तो औसत का मतलब ये हुआ कि औसत यानी एवरेज का मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब आंकड़े, और आंकड़े आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। कहने का मतलब किसी फॉर्म में होने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हम बोल दें कि भाई जो है एक कोई भी व्यक्ति या मोटू राम बोल दें, एक दिन में पहले दिन 2 लड्डू खाता, अगले दिन 3 खा लेता, अगले दिन 5 खा लेता, फिर अगले दिन 8 खा लेता। कहने का मतलब वो 5 दिन तक ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ लड्डूज खाएं। तो बताइए एवरेज कितने लड्डू खाएं? इसका मतलब जितने लड्डू खाए हैं सबको जोड़ दो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ कितने दिन तक उसने लड्डू खाए हैं ना। तो ये समझना, ये इस पे क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। अच्छा, एक तो क्वेश्चन ये था कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या ये भी आप लोगों को बताए थे भाई कि यानी इसको सम की वैल्यू क्या होगी, किसी भी चीज का सम चाहे जिस फॉर्म में होगा, यानी औसत जो दिया होगा और इनटू नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मान लो हम बोल दें कि 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 20 साल है। बताइए कुल एज कितनी होगी? 2 व्यक्ति की औसत आयु 20 साल है, तो पर्सन कितने, नंबर 2 है, और एवरेज कितना है 20। इसका मतलब दोनों की एज का सम कितना होगा भाई, 40 होगा। या हम बोल दें कि 5 मजदूर हैं, यानी 5 मजदूर वर्कर्स हैं जिनकी एवरेज डेली वेजेस 270 रुपए है। तो बताइए पांचों मजदूर को कुल कितने रुपए मिलते हैं? तो आप लोग क्या करोगे भाई, 5 इंटू 270 जो आएगा ऐड कर दोगे। इस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चन और रिकॉल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने बताया था भाई, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर की बात करेंगे, इवन कॉन्स्टिट्यूटिव की बात करेंगे, ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव की बात करेंगे, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, आप लोगों को बताए थे उनका जो एवरेज होता है मिडिल नंबर यानी मध्य वाली संख्या होता, ध्यान दीजिएगा, मिडिल नंबर होता है, ये बताए थे आप लोगों को, या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करते थे ना, यानी उनका औसत होगा। और इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। इतने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा चुके थे, और बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, और एक रामबाण तरीका जो आप लोग पढ़ते थे वो बताए थे। मतलब 3 to 4 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए उसी को हम लोग रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा भाई, पहले जो पहला चैप्टर हमने एवरेज स्टार्ट किया बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। एक बार ध्यान दीजिएगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उसको जरूर पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा, चीजें आपको कनेक्ट कर ले जाएंगी। यानी औसत आज जो डिस्कस करेंगे आप लोग बिल्कुल मक्खन की तरीके से समझ जाएंगे। मतलब मक्खन के तरीके का मतलब ये हुआ कि बहुत आसानी से समझ जाएंगे भाई। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन एसएससी में 2-3 बार आ चुका है। आज हम ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं कि जो एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब जो इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, इजी और मॉडरेट, यानी बार बार एग्जाम में इनकी कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, पुनरावृत्ति जिसको आप लोग बोलते हो वो होती है। ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे भाई। क्या कह रहा है, 8 नंबर्स है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, यानी 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है और अगली 3 संख्याएं, तो पहली 2 और अगली 3 का मतलब 3 2 5 संख्याएं वैसी हो गई। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है तो 8वीं संख्या बताना है। कितना आसान है, देखो क्वेश्चन को घुमा कर बोल दिया है। करा 8 नंबर्स है, सबका औसत दिया है,
तो आप लोग एक तरीका तो कंफर्म है, चाहे औसत को रिलेट करो, चाहे ये समझो कि भाई 8 संख्याओं का औसत दिया है तो पहली 2 संख्याओं का औसत दिया, पहली 2 का सम निकाल लो, पहले अगले 3 का सम निकाल लो और फिर छठी 7वीं का सम निकाल लो, सबके बराबर होगा। या एवरेज को बराबर करो या सम को बराबर करो, 2 अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, अवसर है समझने का। फिलहाल हमें लगता आसान है भाई। तो 8 नंबर का एवरेज कितना 20, तो 8 दुनाई 16, तो इनका सम कितना हो, 8 संख्याओं का योगफल 160 होगा भाई। समझ में आ रहा, 8 इंटू 20, यानी अभी आप लोग लिखे थे सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, समझ में आ गया। 8 संख्याओं का औसत 20 है तो उनका योगफल यानी सम कितना होगा, 8 दुनाई 16, 160 होगा। इतना तो सबको क्लियर होगा। यस, क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2, यानी 15.5 है। तो पहली और दूसरी का 15.5 है, तो आप लोग बताओ 2 का औसत 15.5, पहली 2 का, तो योगफल कितना होगा। चाहे ऐसे करो 15 दुनाई 30, 31/2 इंटू 2, और चाहे ऐसे करो 15.5 का 2 गुना कितना हुआ 31। तो यानी पहली 2 संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये कुल 8 संख्याएं हैं और ये क्या है, पहली 2 संख्या 8, यहां पे 8 संख्याओं का सम को रिलेट करना है, पहली 2 हो गई। अगली 3 संख्याओं का औसत इतना है 21 सही 1/3। जान कैसा दिया, बहुत आसानी सॉल्व करने का। आप लोग बताओ अगली 3 संख्या का औसत है तो अगली 3 संख्या सम को रिलेट कर रहे हैं। आप लोग चाहो औसत को भी कर सकते हो। 21 तिहाई 63 और एक 64/3, तो 3 कैंसिल हो गया, तो 64/3 का मतलब 64 आ गया। यानी अभी तक कितनी हो गई, कुल 8 संख्याओं के सम में 2 और 3 5, अभी 3 संख्याएं बची हुई हैं। और 3 संख्याएं कौन सी बची हुई, छठी 7वीं 8वीं। उनमें रिलेशन कह रहा, जो छठी संख्या है 7वीं से कितना 4 कम और 8वीं से 7 कम है। मतलब छठी संख्या जो भी होगी वो 7वीं से 4 कम होगी, 8वीं से 7 कम होगी। यानी अगर छठी संख्या कुछ x मान लो तो 7वीं भाई 4 कम होगी तो 4 जोड़ दो तो 7वीं आ जाएगी, और 7 कम होगी 8वें से तो 7 जोड़ दो 8वीं आ जाएगी। मतलब ये छठी संख्या, ये 7वीं संख्या और ये 8वीं संख्या। तो 8 संख्याओं का योगफल लॉजिकली 8 संख्याओं के योगफल के बराबर है। और कुछ लोग क्या करते, डिवाइड बाय 8 करते, तब भी वही करना पड़ता भाई। सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करना आप लोगों को आता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। 31 और 64, और यहाँ 7 और 7 4 11, 11 और 31 कितना हुआ भाई 42 हुआ। 42 और 64 कितना हुआ, 4 2 6, 6 4 10, यानी 106 हुआ। तो 106 इनका और इनका 4 और 7, 106 हुआ। और 106 यहां घटा दो भाई, 100 ये इधर आएगा ना, माइनस हो जाएगा, तो 106 घटाओगे कितना बचेगा, सर्वविदित है 54 बचेगा। यहां से x प्लस x यानी 3x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 18 तिहाई 54 होता है भाई। तो कर दिया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। छठी संख्या 18 है, लेकिन क्या छठी संख्या पूछी जा रही, नो नो नो, क्या पूछी जा रही, फाइंड द 8th नंबर। 8वीं संख्या क्या है भाई, 8वीं संख्या छठी से कितना 7 अधिक है। तो यहां 18 और 7 कितना हुआ भाई 25 होता है, हमको पता आपको पता है और सबको अब पता हो ही गया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर 25 है। तो देखो क्वेश्चन आसान और टफ हो सकता है, जैसे अभी इस वाले में हमने लैंग्वेज नहीं चेंज किया, हमें पता भाई 8 का कितना आसान, 8 दुनी 16, 160 ओरल समझ में आ रहा होता। और पहली 2 का 15.5, तो 2 को 15.5 से गुणा करोगे 31 हो गया पहली 2 का सम। और यहां से 31 63, एक 64/3 इंटू 3 करोगे कट जाएगा, 64 बचेगा। अगली 3 का सम 64 हुआ। छठी 7वीं 8वीं से कम है, यानी अगर छठी हम मान ले तो 7वीं 8वीं आ जाएगा। मान लिया भाई, ये छठी मान लिया तो ये 7वीं आ गई, ये 8वीं आ गई, सबको सॉल्व कर दिया, x बराबर आ गया तो हमें 8वीं चाहिए, निकाल लिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा भाई। एक बार बिल्कुल आप लोग जो है शेयर लाइक शेयर जरूर कर दो यार, थोड़ा सा जो है मोटिवेशन हमारा भी बढ़ता भाई। चलिए नेक्स्ट देखोगे पहला क्वेश्चन। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं रहा होगा, नहीं डाउट होगा तो बहुत अच्छी बात है। दिस क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में आया है, और ये आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, याद करिए कि जैसे 14 छात्रों की बात की जा रही है और पहले 100 200 या 50 परिणामों की बात की गई हो थी पहले वाले में। देखो फिलहाल इसको ध्यान देख के, 14 छात्रों के अंकों का औसत 71 निकाला गया था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र ने 56 के बजाय 42 और 32 के बजाय 74 दर्ज किए थे। सही औसत क्या है। तो भैया ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कह रहा है कि उसने क्या किया, 14 स्टूडेंट थे, 14 छात्र थे, और इनका जो मार्क्स का एवरेज है
यानी जो इनके मार्क्स का एवरेज है, औसत है, वो 71 निकाला गया। लेकिन 71 निकाला गया, उसके बाद कुछ समझ में आया भैया गलती कर दी गई है। क्या गलती कर दी गई है? कहा कि पाया गया कि एक छात्र ने अंक 56 के बजाय, जैसे 14 छात्र हैं तो उनके जो एवरेज थे, तो उसमें एक ने 56 के जगह पर क्या लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, 42 लिख दिया। भाई 14 छात्र हैं, उनमें से एक छात्र गलती कर दिया है, तो गलती कर दिया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरा क्या किया, 32 की जगह पर 74 कर दिया। वाह, वेरी गुड। एक ने ज्यादा था तो अपना मार्क्स कम कर दिया, और एक ने कम था तो बहुत बढ़ा दिया। यही कह रहा ना। देखो एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा दिया होगा कि 2 नंबर 3 नंबर का, यानी मिस्टेकली ये लिख दिया, फिर औसत पे क्या फर्क पड़ेगा, ये समझिएगा कि जैसे ये लिखना था 56 लिखना था तो 42 लिख दिया, तो कितना डिफरेंस हुआ, यानी 56 एक्चुअल है, ये एक्चुअल लिखना था, 42 लिख दिया। ये क्या है, 56 लिखना था 42 लिख दिया, ये एज्यूमिंग पार्ट है। तो एज्यूमिंग और एक्चुअल ध्यान दिया, एक्चुअल पहले लिखो, एज्यूमिंग वाला बाद में लिखो। तो 42 लिख दिया, इसका मतलब कितना डिफरेंस है, 6 में से 2 गया, 2 हुआ, और 5 है, यानी इसका मतलब 12 कम कर दिया। 56 चाहिए था, 42 लिख दिया, 12 कम कर दिया ना, 12 कम कर दिया है। अच्छा, 14 कम कर दिया है, हम भी 12 कम कर दे रहे हैं, 14 कम कर दिया ना। हमने कहा 6 में से 2 था, आपने कहा 2, हमने कहा 2, लेकिन है 4। ओके, फिलहाल अच्छा, फिर 32 लिखना चाहिए था, 74 लिख दिया, इसका मतलब ज्यादा लिख दिया, कितना, 4 में से 2, यहां 2 हुआ, 7 में से 3 4, यानी इसका मतलब पहले एक छात्र ने 56 की जगह पर 42 लिख दिया, यानी 14 कम कर दिया अंक। दूसरा ने 32 जगह पर 74 कर दिया, कहा हम बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया। तो दोनों का जो डिफरेंस आया, ध्यान देगा, 14 और 42 का मतलब यहां 12 में से 4 गए, यहां 8 हुआ, 3 में से 1 2, यानी इसका मतलब 28 फाइनली तब भी बढ़ गया, क्योंकि पहले ने थोड़ा कम किया था लेकिन दूसरे ने और बढ़ा दिया। ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा है, ये एज्यूमिंग वाला है, यानी 28 मार्क्स क्या हुआ, ये जो आएगा ये मार्क्स की बात हो रही है, 28 मार्क्स का अंतर आया। तो 28 मार्क्स का अंतर आया, तो एवरेज कितना डिफरेंस आया, तो भाई 28 मार्क्स का अंतर हो गया, तो कितने छात्रों के लिए, 14 छात्रों के लिए। औसत का मतलब यानी सम डिवाइड बाय नंबर, 14 से डिवाइड करो जितने नंबर होंगे, यानी 2 एवरेज का अंतर आया। मतलब जो एज्यूमिंग वाला एवरेज है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो एज्यूमिंग एवरेज है वो 2 क्या हुआ, बढ़ गया है। एक्चुअल 2 कम होना चाहिए, एज्यूमिंग वाला है। मतलब इसके हिसाब से क्या है भाई, मतलब हम इसके हिसाब से करेंगे तो ये या तो ऐसे करिए, या तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, इनका दोनों का सम करो, 6 2 8 हुआ, ध्यान दीजिएगा, 5 3 8, यानी ये 88 हुआ, और 4 2 6, ये ध्यान नहीं दिए, और 7 4 11। देखो इनका मतलब पहले 88 होना चाहिए तो 116 हो गया, 88 सही था लेकिन 116 कर दिया। तो यही समझना आप लोगों को, ये एज्यूमिंग वाला अंतर देखो तब भी 28 आएगा, मतलब बाद में 28 अधिक हो गया, ध्यान दीजिएगा, बाद में 28 अधिक हो गया, वही किया है। तो ऐसे ना करके डिफरेंस कर दिया करो, इससे से रिलेट कर दिया करो और उसको डिवाइड कर दो, यानी 2 का एवरेज। भाई ये किसके, अब समझो 14 छात्रों का औसत इतना निकाला गया था, लेकिन बाद में मतलब निकाला गया, लेकिन गलती से कहा गया 56 बजाय इतना इतना, तो गलत दर्ज कर गया तब निकाला गया था। इसका मतलब जो एक्चुअल है उससे कम होने चाहिए, 71 से 2 कम होने चाहिए। भाई ये तो क्या है, ये एज्यूमिंग वाला है, कम होना चाहिए, इसका मतलब 60 होने चाहिए, और 60 होने चाहिए भैया, सही है, 60 आंसर सही है। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है? आप कहोगे सर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो एक और एग्जांपल चलिए इसको बता दें, क्योंकि जो है ये आए हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, और हमें लगता है बहुत सारे क्वेश्चन जो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम लगातार दे रहे होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन को देख के ओरली बता देंगे, कहेंगे सर ये तो मैं बहुत बार सॉल्व कर चुका हूं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम का मतलब बहुत, फिलहाल एग्जाम में अब भले ना पूछा जाए कभी कभार, लेकिन पढ़ना जरूर होता है, क्योंकि होता ना कि जब शुरुआत करते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, और प्रैक्टिस सेट में भी, मॉडल पेपर में भी रहते ही हैं। तो चलो फिलहाल एक और देखते हैं, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए भाई। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और उसको आंसर बताइए, ध्यान से सुनिए आंसर बताइए, ध्यान से क्या सुनिए समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम निग्लेक्ट करते हैं, हम कह रहे हैं कि 100 नंबर, 100 संख्याओं का नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, 100 संख्याओं का औसत 92.5 हो जाता है, हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, जब 100 संख्याओं का औसत 92.5 हो जाता है, when 3 नंबर्स, ध्यान समझिएगा, 115, 256,
324। When 3 नंबर्स, मतलब 100 संख्याओं का औसत इतना है जिसमें 3 संख्याएं हैं। when हो जाता है जब when 3 नंबर्स दिस रॉन्गली, मिस्टेकली बोल दीजिए 125, ध्यान से समझिएगा, 125, 250, कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा, 250 एंड 300 लिख दी जाती है। 100 संख्याओं का औसत ये हो जाता है, बिकम, ये हो जाता है जब 115 इतना इतने की जगह पर ये लिख दिया जाता है। तो सही औसत क्या है, मतलब इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल एवरेज होना चाहिए। ये तो क्या लिखा गया है, ये वैसे लिखा गया है। तो आप लोग क्या करोगे, हम या तो तीनों को जोड़े, भाई तीनों पहले कितना सम आ रहा था, बाद में इन तीनों कितना सम आ रहा है, तो औसत कितना चेंज हो रहा है ये लिखें। या तो देखो एक्चुअल से, आप लोग क्या ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल से यहां 115 है ना, इससे रिलेट करो। 115 से हमारा जो 125 है क्या है, सबको पता है 10 ज्यादा है। 256 से 250 क्या है, माइनस कितना है, 6 कम है, माइनस का 324 से 300 कितना है, -24 कम है। यहां से देखो 30 + 10 यानी माइनस का कितना आ गया, देखो माइनस का 20 आ गया, माइनस का 20 कम है ये संख्या, यानी माइनस का 20 ये हुआ। तो आप लोग कहोगे सर औसत कितना कम हुआ, 100 से भाग कर दो, देखिए यहां, यानी 0.2 कम हुआ। यानी इसका मतलब हुआ कि इसके अकॉर्डिंग था 100 नंबर कितना हो जाता जब इसके जगह पर ये लिख दिया जाता है, मतलब ये वाला औसत इसके अकॉर्डिंग है, यानी एज्यूमिंग के अकॉर्डिंग है। तो पहले क्या होना चाहिए, 0.2 कम होना चाहिए, यानी एक्चुअल एवरेज क्या होता भाई, 92.5 माइनस 0.2, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 92.3, ध्यान दीजिएगा, ये सही औसत होता अगर क्वेश्चन ऐसे बनता। बहुत बार आया भाई, यहां 3 की बात करें, कभी एक होगा, जैसे होता है ना 25 के बजाय 30 लिख दें, एक होगा, 2 संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं एक साथ होंगी, रिलेट कर लोगे बिल्कुल। आई होप किसी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होना भी चाहिए। चलिए भाई, अब जैसा कि हमें लिखा था बल्लेबाजों की बात करेंगे। बल्लेबाजों में ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखोगे एक और क्वेश्चन, ये लिखोगे तब इसको पे आओगे। हाँ ध्यान नहीं दे, पहले इसको सॉल्व करो 5वां, तब हम तीसरे और चौथे पे आते हैं, क्योंकि यहां दिया। एक आप लोग अगर ध्यान दो, रामबाण तरीका बताया था, थोड़ा सा बताया था, उस पर 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और इसी को फिर से हम डिटेल में रिलेट कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को बताए थे कोई भी नंबर, चाहे हम इनिंग्स की बात करेंगे, चाहे व्यक्ति के वेट की बात करेंगे, एज की बात करेंगे, ये या तो हम अगर उसको जो है बेसिक्स ना सॉल्व करके एक रामबाण फॉर्मूला बताया था। क्या, जैसे जो भी नंबर होगा, इसका जो भी नंबर होगा, जितने भी नंबर होंगे, और इसका एक्चुअल एवरेज जो भी होगा, औसत जो भी हो किसी भी चीज का, जैसे मान लो हम 10 व्यक्तियों का औसत आयु दिया है, 42 लोगों का औसत भार दिया है, या कुछ भी दिया हो भाई, तो नंबर कुछ घटते बढ़ते हैं, घटते बढ़ते, इसका मतलब या तो हम कुछ नंबर और जोड़ दें, घटा दें 2-4 नंबर, 2 लोग और आगे, 3 लोग चले गए, कुछ ऐसे बनते हैं ना। और इनका जो एवरेज है उनमें भी कोई चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज भी भाई आएंगे जाएंगे चेंज होगा। तो जो यहां पे सम होता है, मतलब जो यहां पे सम ऑफ चेंज की बात करते हैं, यानी जो चेंज होता है उसका योगफल, मतलब जितने लोग आएंगे, जिस नंबर के सेंस की बात करेगा, अभी हम क्वेश्चन बताएंगे, तो इस नंबर को एवरेज में चेंज से मल्टीप्लाई कर देते हो, और फाइनल एवरेज को नंबर में चेंज से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे ध्यान दो, हम इसकी बात कर रहे हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 32 था, उसे अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके रनों का औसत 4 बढ़ जाए। मतलब ये है, पहले समझना क्वेश्चन को। आप लोग कहोगे भाई एक प्लेयर्स ने, जान के हम आसान पहले दिए हैं, एक प्लेयर्स ने 10 इनिंग्स खेला, उसका एवरेज रन 32 था, कितना था भाई, ये एवरेज रन की बात कर रहे हैं, 32 औसत रन था। अगली पारी का मतलब एक इनिंग और जोड़ी, कुल 11 इनिंग्स हो गई, कितना रन बना दे कि उसका औसत 4 बढ़ जाए, यानी 32 और 4 36 हो जाए। यही तो, बताओ कोई डाउट है? आप लोग कहोगे कोई डाउट नहीं, देखो इसको उतार लिए हैं। अब देखो बेसिक भी जरूरी नहीं है कि हम आप लोग ऐसे करो, बेसिक लोग कहेंगे भाई हम ऐसे कर दें, भाई एक बल्लेबाज के 10 पारी का औसत रन 32 था, तो 10 पारी में कुल कितने रन बनाए, टोटल रन कितना, 10 × 32, यानी 320 रन उसने पहले 10 पारियों में कुल बनाया है। अगली पारी में कितना बनाए, ये 10 पारी का सम था, तो 11वीं पारी में, तो अभी तक 11 पारी का औसत 36 हो गया, 4 बढ़ गया, मल्टीप्लाई करोगे, ये भी टफ नहीं है, 6 3 9, यहाँ 3,
आप लोग कहोगे सर 6 हुआ, यानी 76 रन, यानी 11 पारी के कुल रन में से हम 10 पारी का रन घटा देंगे तो क्या होगा, वो जो एक इनिंग का अंतर आया उनमें रन आ जाएगा। और ये फॉर्मूला वही तो है, हमने कहा नंबर ऑफ इनिंग्स, किसी का नंबर, इनिंग्स का नंबर, व्यक्ति के वेट का, औसत का, यहां नंबर लिखो यहां औसत लिखो, नंबर दोनों होने चाहिए, बढ़े या घटे फॉर्म में, यहां ऐसे। तो भाई 10 से 1 जुड़ गया एक इनिंग, 32 से 36 हो गया, 4 जुड़ गया। हम की क्या बताया था भाई, 10 को 4 से गुणा करो साइन के साथ, प्लस का 40 हुआ ना, और जो आएगा फाइनल एवरेज नंबर में गुणा करो, 36 इंटू 1 36। मतलब एक बार लिखते ही सॉल्व कर लोगे, सम क्या आएगा भाई, यानी जो इनका डिफरेंस, यानी एक इनिंग का जो डिफरेंस है 11th इनिंग में वो रन, यानी प्लस में दोनों है तो छोड़ दिया करो, डिफरेंस होगा तो प्लस 76। देखो कितना आसान है, सॉल्व नहीं करना होगा। आप लोग कहेंगे सर मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली कर लेते, कर तो लेते, लेकिन अगर हम डेटा टफ देते तो आप लोगों को ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया है, यस समझ में आ गया होगा तो आगे चलें। इस पे एक क्वेश्चन में सॉल्व कराया था भाई, इसलिए हम रिकॉल कर रहे हैं, सिंगल वाले सॉल्व कराए थे। अच्छा इसी को चलो एक और बता दो, अब इसको समझ गए होंगे तो इसको क्लियर हो गया ना, 76 इसका आंसर ये होगा पहला। अच्छा अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा। अब देखो कितना कभी कभी कितना आसान हो जाएगा, और आजकल क्वेश्चन ये जान के ऐसे पूछते हैं। देखो हम बोलते हैं एक ग्रुप में 76 लोग हैं, कितने लोग हैं भाई, 76 लोग, इनका एवरेज वेट 65.5 kg है, यानी ये नंबर ऑफ पीपल एक ग्रुप में है, इनका एवरेज भार है। बोल दिया जाए एक व्यक्ति चले गए, ठीक है ना, एक व्यक्ति चले गए, एक व्यक्ति ने ग्रुप को छोड़ दिया, आप कितने बचे 75, तो औसत भार आधा कम हो गया, 500 ग्राम कम हो गया, यानी 65 kg हो गया। क्वेश्चन बोल रहे, समझ में आ रहा है ना, यानी 76 लोगों का औसत भार इतना है, एक व्यक्ति चला गया तो 500 ग्राम कम हो जाता है, आधा किलो कम हो जाता है। जो चला गया उसका भार क्या था, तो देखो अगर वैसे मल्टीप्लाई करोगे कर लोगे, लेकिन टफ होगा, तो हम यहां से कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। एवरेज में कितना कमी हुई 0.5 की, नंबर में कितना कमी 1, यानी नंबर को 0.5, यानी इसका आधा कर दो ना, ये तो हमने कहा था 76 को 0.5 से गुणा करोगे तो इसका आधा हुआ, यानी 2 तिहाई 6 हुआ, और 1 2 8 16, यानी 38 हुआ, किसमें, माइनस में। अब 65 को मल्टीप्लाई करोगे इतना, -65, दोनों माइनस से तो जुड़ता है, 8 5 13 के 3 हुआ, और 6 3 9 1 10 103, यानी माइनस आएगा तो माइनस बाद में छोड़ देते हो। 103 किलोग्राम का था जो व्यक्ति चला गया था भाई, समझ में आ गया। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। ये ऐसे क्वेश्चन के लिए रामबाण तरीका है कि जब टफ हो जाए, यहां ग्रुप में भी वो होगा, ग्रुप में भी बहुत आसान होगा। चलिए आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। वेरी गुड, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। ओके चलिए फिर से अब हम आते किस पे भाई, आते हैं तीसरे क्वेश्चन को जो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िए, बहुत बार आया है ये, हम एक साथ सॉल्व भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लोगे। हम रिकॉल करा रहे हैं भी इजी वाले जो एग्जाम वाले हैं, पहले अभी हमने अपने मन से एग्जाम्पल बताया था, अब ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है जो बार बार देखे गए हैं, चाहे बैंक SSC दोनों हो। हाँ अब क्या होगा, थोड़ा सा ये डेटा टफ कर दिया जाएगा, अभी हम डेटा आसान ले, डेटा टफ कर दिया जाएगा, और उसमें थोड़ा सा जो कुछ लास्ट में पूछा गया कुछ चेंज करके पूछ लिया जाएगा, बस मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी को 40 पारी में बल्लेबाजी, देखो 40 पारी, जिससे क्या होगा 40 को 50 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ये आसान है ना। ओके अब हम कर देते 40 की जगह पर हम ऐसे कर देते, 40 की जगह पे 65 पारी कर देते, यहां पे कर देते हम 89 रन हो गया। तो देखो 65 89 का मल्टीप्लाई टफ हो गया, तो यही करता आजकल, लगता है अरे भाई टफ पेपर है, बट ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहता है, मैथ में चेंज नहीं होता भाई, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज होती है। तो एक खिलाड़ी की 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन था, उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मतलब उच्चतम का मतलब एक पारी में सबसे ज्यादा जिसमें बनाया होगा, न्यूनतम यानी जिसमें कम बनाया होगा, शून्य नहीं बनाया है, हर सब में कुछ कुछ बनाया है, इसका मतलब ये हुआ। यदि इन दो पारियों को हटा दो भाई, अच्छा उच्चतम और न्यूनतम हटा दो तो 38 पारी बचेगी ना भाई, 40 में से 2 पारी कम करोगे 38 बचेगी, तो औसत भी 2 रन यानी 48 रन हो जाता है, यानी 50 पहले था 48 हो गया। कितना आसान दे दिया गया, देखो कितना इजी है और आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं कि हम अपने मन से करा रहे हैं इसको। देखो 40 इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स की बात करें 40, और उसके एवरेज की बात करेंगे, औसत रन कितना है 50 रन, 2 पारी कम कर दें यानी 38, फिर 2 पारी कम कर दें हाईएस्ट और लोएस्ट, तो एवरेज कितना हो गया 48। मतलब 2 पारी क्या है, हाईएस्ट और लोएस्ट पारी, और हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस दिया है 172। ये कह रहा है कि हाईएस्ट में लोएस्ट से 172 अधिक बनाया है।
और ये दो पारी कम कर देंगे। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई, हाईएस्ट दोनों पारी में रन कितने बनाए हैं, ये चैलेंज है। ये चैलेंज हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे भाई, सबको पता है भी, जो बताया था कि 40 का नंबर का कुछ एवरेज दिया है तो इनिंग्स कम हुई, 40 से 38 का मतलब 2 इनिंग्स कम हुई। एवरेज 50 से 48 हुआ, 2 एवरेज कम हुआ, तो नंबर को एवरेज में चेंज होगा। 40 दुनाई 80, ठीक है, और 48 को 2 से, 48 दुनाई 96, 96 दोनों माइनस का है। इसका मतलब हमने बताया था सम ऑफ चेंज, मतलब दो पारी का चेंज हुआ है और दो पारी का चेंज का सम है, और दो पारी का सम मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट का सम है। तो यहां कितना हुआ, 8 9 8 17, यानी 176 हुआ भाई। माइनस अगर लास्ट में आएगा तो इग्नोर कर दो, और अगर यहां प्लस माइनस होता तो फिर हम जोड़ घटा के करते। लास्ट में प्लस या माइनस आएगा तो उसका मतलब नहीं समझोगे, उसका मतलब कुछ नहीं होता, ये समझोगे। तो फाइनली क्लियर हो गया कि इसका मतलब दोनों पारियों में उसने 176 रन बनाए थे भाई। अब जब पता हो गया दोनों पारियों में उसने रन बनाए थे 176, तो आसानी से बता सकते भाई कि हाईएस्ट और लोएस्ट इन दोनों पारी में 176 बनाए थे और अंतर 172 है। बार बार बता दिए थे आप लोगों को, जब दो संख्याओं का सम मतलब दो वैल्यू का सम दिया है और अंतर दिया है, वो वैल्यूज पूछी जा रही हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 176 और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर 172 करेंगे, तब सॉल्व करेंगे। कुछ लोग एक्स मान के सॉल्व करेंगे, कुछ लोग इक्वेशन बनाएंगे। एक और तरीका यह है कि भाई जब भी दो संख्याओं का सम और अंतर दिया हो तो सम में से अंतर घटा दो। तो 176 में 172 घटाओगे 4, तो 4 यहां, अच्छा 172, 4 यहां कर दो और 4 यहां कर दो, ध्यान समझिएगा। अब जो है 176 में से यहां 72, अरे यार 4 तो है लेकिन 4 आया, तो 176 में से 172 घटाओ 4, तो 4 को क्या करो, आधा आधा बांट दो। संख्याएं बतानी है ना, 2 ये 2 ये। अब 2 ये 2 बराबर हो गया, 176 हाईएस्ट ज्यादा है तो 172 ज्यादा है तो 172 हाईएस्ट में जोड़ दो। मतलब पहले जो सम है उनमें से जो अंतर है वो घटा दो। 176 में से 172 घटा दिया 4, तो 4 को हाफ आधा आधा कर दो, इसको 2 हाईएस्ट 2 लोएस्ट, तो हाईएस्ट लोएस्ट से हाईएस्ट कितना है, 172 ज्यादा, तो हाईएस्ट में 172 जोड़ दो, यानी 174 क्या हो गया हाईएस्ट और 2 क्या हुआ लोएस्ट। चाहे जोड़ो, 174 प्लस 2 176 और 174 माइनस 2 172, सही तो है भाई। कितना आसानी से सॉल्व कर लिए। 172, नो 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 174 यहां लिखा नीचे, 174 हाईएस्ट इनिंग्स में रन, बिल्कुल सही आंसर है। बोलो कोई कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए भाई, ये आसान क्वेश्चन है, वही जो अभी आप लोग बता रहे थे वही तरीका है। ओके, कुछ ऐसे ये भी है, देखो भाई आप लोग क्या करोगे, एवरेज क्वेश्चन हर बार दो चीजें हमने देखा, चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का सीपीएस किसी का देखो, जिसमें अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो एक हमने देखा कि एवरेज और एज वाले मिक्स करके जरूर क्वेश्चन हर बार आते हैं, एक क्वेश्चन औसत से, और टफ नहीं आते हैं। और दूसरा हमने देखा कि इसके क्या कहते हैं, पार्टनरशिप, ये जो सबसे आसान की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें कंफ्यूजन ही नहीं होता है क्योंकि ये फिक्स टाइप के हैं। एक बार आप लोग सॉल्व कर लो, बस 3 से 4 टाइप के हैं जो पहली क्लास में डिस्कस किए और आज डिस्कस करेंगे। एक और क्लास लेंगे, मतलब 3 से 4 क्लास में यकीन मानिए औसत का कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, और वही क्वेश्चन आते हैं। हम मिक्सचर एलिगेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम औसत की बात कर रहे हैं। जो एक्चुअल एवरेज से आते हैं वो आसान है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप लोग समीक्षा अधिकारी का बैच आ गया, पता कंफर्म है, यू कैन सॉल्व इट। चलिए इसको ध्यान से पढ़िए, ये दो कॉन्सेप्ट, यानी सफलिंग वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, ये ध्यान देखो। तो 3 पुरुष एबीसी का औसत 84 किलोग्राम है, डी उनके साथ जुड़ जाता है और चारों का औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि, अच्छा ये चीज ध्यान दो, जहां भी वो मिलेगा वो चीजें हम छोड़ेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है उस पर, सफलिंग वाले और वो। और क्या कॉन्सेप्ट है भाई, देखो कह रहा एबीसी 3 है, पहले लिखो समझो। एबीसी 3 लोग हैं, इनका एवरेज वेट 84 केजी है, ठीक है ना, औसत वेट इतना किलोग्राम है। डी उनके साथ जुड़ गया, मतलब तो डी अगर जुड़ जाएंगे तो 4 लोग हो जाएंगे। एबीसीडी जुड़ गया तो उनका औसत 80 किलोग्राम हो गया ना, यानी 4 किलोग्राम कम है, जुड़ने पे कम हुआ है भाई। तो एक तो पता है भाई 3 लोगों का औसत हमें दिया है और एक डी आने से औसत तो कुछ हो जाता है, तो डी का वेट क्या है तुरंत बता दोगे। चलो फिलहाल बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन पूरा पढ़े, फिर क्या बताना वो निकालेंगे। यदि ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है, मतलब जो ई है वो क्या है, ध्यान दो यहां क्या कह रहा है, यदि जो है ई
जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम, डी का जो भी वजन होगा 3 किलोग्राम अधिक है, ए का स्थान ले लेता है, तो BCDE का औसत। अच्छा, एक बार तो ये फिर करा कि अगर इन दोनों की बात करा तो BCDE अगर सफलिंग होती है तो का वजन 79 किलोग्राम हो जाता, 79 किलोग्राम। ये भी बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन फिक्स है। तो बताइए किसका, ए का वजन बताइए। फाइनली आप लोगों को बताना है ए का वजन, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट तो अभी आप लोगों को डिस्कस कर ही रहे हैं, क्या? यहां से डी का मिल जाएगा, यानी ABC 3 लोगों का औसत 84 है और ABCD 4 लोगों का औसत 80 है, यानी कितना, 4 कम हुआ है और यहां पे एक क्या है, जुड़ा है। तो क्या करोगे, यहां 3 है ना, ये 4 हो गए, ये 3 थे ये 4 थे, तो 3 चौक 12 और यहां से 8 एकम 8, ध्यान दीजिएगा। तो 3 चौक 12 -12 और 8 एकम 8 का मतलब 80, यानी यहां से क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा 68 kg। किसका वेट, डी का वेट। डी ही तो जुड़ा है, अभी हम तीसरी लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। 3 लोगों का औसत भार 84 था, चौथा डी है, तो चौथा जुड़ा तो 80 हो गया, तो 3 से 4 होने में 1 जुड़ा, 84 से 80 होने में 4 कम हुआ। नंबर को 3 4 जा 12 माइनस का और 8 एकम 8 प्लस का, यानी जो डी जुड़ा हुआ उसका भार कितना हो गया, प्लस का 68 किलोग्राम। इसमें कोई कंफ्यूजन है? या कुछ लोग ऐसे करेंगे 3 इंटू 84 मतलब ABC का टोटल भार आ जाएगा और 4 इंटू ABCD का मतलब 4 इंटू क्या 80, तो चारों के भार में से अगर तीनों का भार घटाओगे तो डी का भार आ जाएगा। और ये इस तरीके से लगाओ या आप लोग बेसिक से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, डी भाई पता हो गया 68, तो डेफिनेट ई पता हो गया, तो 68 प्लस 3, ई का मतलब 71। अच्छा, ये भी आ गया, लेकिन 71 71 किसका है, ई का है, ई का नहीं पूछ रहा, ए का पूछ रहा है। अब ये कह रहा है, देखो सफलिंग, ध्यान दो, तो सफलिंग इतना समझ में आ गया। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर करो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। भाई 3 का ये था, 4 का एक डी शामिल होने पर तो डी का आ गया, जब डी का आ गया ई का आ गया। अब यहां पे इन दोनों, पहला वाला समझ गए, पहला वाले को खत्म करो। पहला वाला खत्म करने का मतलब हमें रोल था कि पहले वाले का डी तक निकालना था, डी हमने निकाल लिया तो इसका रोल खत्म। अब कह रहा कि 4 लोग ABCD का उनका 80 था, लेकिन एक ही जगह पर ई को शामिल कर दिया जाए, सफलिंग हो जाए इतना। अच्छा, आप लोग बताओ, ध्यान दीजिए, सफलिंग का मतलब था नंबर चेंज नहीं हो गए। तो हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, अगर याद है पहले में, तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान देगा, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते तभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग ओरल बताओ, एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर का मतलब मदर फादर और 3 बच्चे, मम्मी पापा 3 बच्चे, इनकी आयु का सम 100 ईयर है। हम एज की बात करें, ध्यान दें, मतलब कुल तीनों मिला के 100 साल के हैं, तीनों नहीं, पांचों मिला के 100 साल के हैं। कौन, मदर प्लस फादर और प्लस 3 चिल्ड्रन ना, 5 हो गए, 100 साल के हैं। हम करें इनमें से 2 बच्चे 2 चिल्ड्रन पड़ोसी के यहां चले गए, नेबर के यहां चले गए, 2 बच्चे नेबर पड़ोसी के यहां चले गए और पड़ोसी के 2 बच्चे आ गए, 2 बच्चे चले गए, 2 बच्चे आ गए, अभी भी 5 मेंबर हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 बच्चे पड़ोसी के यहां चले गए, कौन से, ये वाले 2 बच्चे पड़ोसी के यहां आ गए और 2 बच्चे पड़ोसी के आ गए। तो भाई इसके 2 तो निकल गए, लेकिन पड़ोसी के 2 आ गए, तो अभी भी मेंबर 5 ही बचे। लेकिन पड़ोसी के आने के बाद जो एज है वो 100 ईयर हो गई, 120 साल हो गई, वो 120 साल कैसे, पड़ोसी के आने के बाद। कहोगे भाई बताइए, पड़ोसी के जो 2 बच्चे थे उनकी एज कितनी थी, दोनों बच्चे की टोटल एज कितनी थी? तो आप लोग कहोगे सर पड़ोसी के बच्चे, अच्छा तुरंत कहोगे, अगर बेसिक से कहा जाए कि सर हम ये कहेंगे 5 मेंबर का अगर 100 साल था, 2 बच्चे चले गए, तो उसकी एज हमें नहीं पता है, कैसे बताएंगे कितने थे? हाँ, ये बता सकते हैं सर कि 100 था, 120, 2 बच्चे रिप्लेस होने से, 2 बच्चे के रिप्लेस होने से 20 साल बढ़ गया। अगर आपको ये पूछेगा बताइए कितने दोनों बच्चों की एज है, तो CND, लेकिन पूछे कितने साल बढ़ गया, तो डेफिनेट कह दोगे सर 20 साल बढ़ गया, पहले से दोनों बच्चे को चेंज होने से। एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा हम कह रहे हैं जो 2 बच्चे हम इनकी एज दे दें, 10 साल 15 साल, हमने कहा 10 साल 15 साल के बच्चे गए, तब बता दोगे। 10 साल 15 साल के गए यानी 25 साल इसमें से कम हो जाएगा, सर 75 साल बचा जब 2 बच्चे गए और पड़ोसी की आए तो 120 हो गया, यानी इसका मतलब पड़ोसी वाले बच्चे 20 ज्यादा आए, यानी 20 बढ़ गए हैं,
इसका मतलब 45 साल के पड़ोसी के बच्चे हो गए हैं। समझ में आ गया? यस। चलिए अब वही कॉन्सेप्ट पर आते हैं, थोड़ा सा जो है उसको रिलेट करते हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा भाई। 4 लोग हैं 80 और 4 लोग हैं 79, तो चारों का सब में औसत एक कम हुआ है। तो 4 यहां भी थे, 4 यहां भी, यहां वैल्यू 0 हुआ, तो 4 माइनस 1 यानी 4 साल क्या है, 4 किलोग्राम। यहां एज नहीं, यहां पे क्वांटिटी है, वेट है। तो जैसे यहां 79 को 0 करोगे 0, मतलब अगर हम बोल दे 4 का औसत 80 था, उसमें से एक रिप्लेस होके फिर 4 हो गए, उनका औसत 79 था, तो -1 तो औसत कम हुआ, लेकिन चारों का कुल भार कितना कम हुआ, 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 का मतलब 4 किलोग्राम भार क्या हुआ, पहले से बाद में कमी है। पहले ए था और बाद में ई आ गया, मतलब ई के आने से 4 कम हुआ है। इसका मतलब ए 4 ज्यादा होगा। ई का हमें पता होगा 71, 4 जोड़ दोगे यानी 75 किसका भार हो गया, 75 ए का भार हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है भाई समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो ध्यान दीजिएगा। अगर 4 लोग हैं, उनका 80 किलोग्राम पहले एवरेज था और 1 किलोग्राम कम हो जाता है, जब कोई रिप्लेस होता है तो औसत कम हुआ 1 किलोग्राम, यानी मेंबर कितने हैं, 4, तो 4 किलोग्राम भार कम हुआ। तो भार कम जो हुआ है तो यानी ए का ज्यादा रहा होगा, जोड़ दोगे यानी ए का आ जाए, क्योंकि ई का तो ऑलरेडी पता है, उसी से रिप्लेस करके ए का। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो भाई एक बार जयकारा लगाइए और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ऐसा एक और क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, याद ये आ रहा है कि ये बहुत बार आया है और ये आप लोग कराए भी होंगे। उसको लिख दे रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, उसको लिख दे रहे हैं, उसके बाद जो है आप लोग आंसर बताओ। जैसे हम बोल दें कि एक समूह में 42% ध्यान दीजिएगा, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। एक समूह में 42 लोगों की औसत आयु, 42 लोग की औसत आयु, जैसे वहां भार था, भार करेंगे आयु करें, जैसे भार कर देते हैं। औसत वेट, ठीक है ना, औसत वेट 500 ग्राम, नहीं 500 ग्राम तो कम हुआ, ज्यादा बढ़ा दें, 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ध्यान समझिएगा, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है व्हेन, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता व्हेन 2% देयर वेट इज 65 kg एंड 75 kg रिप्लेस बाई 2 न्यू पर्सन। हम 2% की बात कर रहे हैं, आप 1 की बात कर सकते हो, 2 की, 3 की भी बात कर सकते हो, या हम ऐसे बोल दें 42 लोगों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 3% 65, 75 और 80 किलोग्राम के स्थान पर 3 व्यक्ति और आ जाते हैं। मतलब 42 पहले थे, 42 अभी भी हैं, लेकिन 42 जब 3 को रिप्लेस हुआ, 42 में से 3 कौन होंगे नाम तो पता नहीं है, 3 चले गए और 3 आ गए, तो जब आए तो 1.5 किलोग्राम भार बढ़ गया, औसत भार बढ़ गया। तो आप कहोगे सर 1.5 किलोग्राम औसत भार बढ़ा है, इसका मतलब 42 लोगों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ेगा, तो भार कितना बढ़ेगा, 15 दूनी 30, 15 चौका 60 और 3 कितना 63, यानी आप कहोगे सर 63 किलोग्राम भार बढ़ेगा। वेट कितना बढ़ेगा, ये 1 लोगों का 1.5 किलोग्राम बढ़ा तो 42 लोगों का बढ़ा, यानी 63 किलोग्राम बढ़ गया। तो जो गए इतने इतने भार वाले थे, तो इनका कुल भार और जो बढ़ा भार है वो जोड़ दोगे तो कुल भार आ जाएगा 4 लोगों का, 3 लोगों का। तो आप कहोगे बहुत आसान, 6 7 6 13 और 13 8 कितना 21 और 21 और 6 कितना हुआ 270, 270 280 और 283। तो 283 किलोग्राम जो 3 नए आएंगे उनका भार हो गया। एवरेज कहा जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो। अच्छा, ये चीजें हम ये भी कह सकते थे कि 42 लोगों का औसत भार 1.5 किलोग्राम कम हो गया when 3% their weight this replaced by 3 new person, find the weight of 3 new person। तो आप लोग क्या करोगे भाई, 42 लोगों का 1.5 किलोग्राम भार कम हो गया, तो 42 इंटू कितना करोगे, यानी 63 किलोग्राम कम हो गया। तो इनके भार में से कुल जो आएगा उनमें 63 कम कर दो, तो जो तीनों लोग गए हैं उनका भार आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं।
और जिनको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा वीडियो हम आपके साथ हैं, फिर बताएंगे, कोई बात नहीं। चलिए इस पे आते हैं। फिलहाल ये एक ही टाइप के रामबाण वाले क्वेश्चन आप लोग सफलिंग वाले और डायरेक्ट वाले बता दिए हैं। चलिए दूसरा देखोगे आप लोग, ये कह रहा है एक क्रिकेटर के पास अपनी 8 पारियों के रनों का, एक ही ध्यान दीजिएगा, जहां भी नंबर ऑफ इनिंग रन की बात करेगा और उसमें कोई मिसिंग होगा तो हमेशा एक ही तरीका फॉलो करो, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा। एक क्रिकेट के पास अपनी 8 पारियों के एक निश्चित औसत होता है। भाई 8 इनिंग्स खेला और उसका कुछ औसत था, कितना था हमें पता नहीं है, तो एक्स मान लो। कह रहा कि 9वीं पारी में, अगली पारी में कह रहा 100 रन बना दिया उसने, बंदे ने शतक मार दिया, तो औसत 9 बढ़ गया। वाह, उसका 9 औसत बढ़ गया, मतलब अब 9 पारी का औसत ये हो गया। अब कितना आसान है भाई, ध्यान दो, 8 पारी का, 8 इनिंग का नंबर ऑफ इनिंग, 8 का औसत ये है, अगली पारी में 100 बनाया, 9 का औसत ये है। तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई 9 पारी के टोटल रन में से 8 पारी का घटा दें। अगर हम बेसिक को अप्लाई करें, हम ऐसे कहेंगे भाई 8 पारी का रन 8 इंटू एक्स 8x था, तो रन का मतलब, टोटल रन का मतलब क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इनिंग्स इंटू एवरेज, और फिर 9 पारी का औसत रन x प्लस 9 है तो x प्लस 9, 9 पारी के रन में से 8 पारी का रन घटाओगे तो 9वीं पारी का रन आ जाएगा, जो कि शतक बनाया है। एक तरीका तो ये पता है सबको, यस। और दूसरा तरीका अभी जो अप्लाई करते थे, भाई एवरेज में चेंज हुआ, चेंज ही तो चाहिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नंबर में चेंज हुआ कितना, +1 चेंज चाहिए, तो जो चेंज होता है अभी तक निकालते थे, अब दे दिया गया, चेंज 100 रन का हुआ है। जिस चीज के सम का चेंज होता है हमेशा रन 100 का चेंज हुआ है, बता दो भाई। कहोगे 8 9 72, ठीक, x प्लस 9 इंटू 1 तो x प्लस 9, ध्यान दीजिएगा, तो डायरेक्टली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना आसान हो गया। तो 72 और 9 कितना हुआ, 81, 100 में से 81 घटा दो 19, यानी इसका मतलब पहले औसत कितना था, 19 था भाई, बाद में कितना हो गया 19 प्लस 9, तो 19 प्लस 9 यानी कितना 28 है, यस यस। और पूछा क्या रहा, नया औसत पूछा जा रहा, तो नया x प्लस 9 की वैल्यू। इससे आसान हुआ कि नहीं हुआ, ये घटाओगे मल्टीप्लाई है वही चीजें, देखो वही मिलेगा ही मिलेगा। 9x 9 9 81, अरे 9 9 9 9 9 9 81 माइनस 8x, तो बात तो वही हुआ, 100 में से 81 घटाओगे 19 आएगा x की वैल्यू, फिर घटा दोगे, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। आई होप किसी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत अच्छा बॉलिंग एवरेज। अच्छा पहले बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता। मैच इस समय चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, सबको पता है भाई। अगर हम आज ऑस्ट्रेलिया का मैच एक दिन देख रहे थे, तो मिचेल स्टार्क जो है वो 40 रन दे दिया और जाते जाते उसको सिर्फ 2 ही विकेट मिले। 40 रन दे दिया मिचेल स्टार्क और 2 विकेट मिले, तो भाई उसका बॉलिंग औसत कितना है, तो कहोगे 20 रन पर विकेट, मतलब 20 रन देके 1 विकेट लिया। जडेजा साहब एक दिन बहुत अच्छी बॉलिंग किए थे, उन्होंने क्या किया, 25 रन देके 5 विकेट ले लिया, तो 5 विकेट ले लिया, इसका मतलब 5 25, तो 5 रन पर विकेट। कुलदीप जी भी एक बहुत दिन खुश हुए, और जब खुश थे थोड़ा रन तो पिटाए थे, मतलब 36 दे दिए थे, लेकिन 6 विकेट ले लिए, तो आप कहोगे 6 रन पर विकेट। आप लोग बताओ तीनों में किसका बॉलिंग एवरेज अच्छा है, मिचेल स्टार्क का अच्छा है या जडेजा का अच्छा है, कुलदीप का अच्छा है। आप कहोगे सबसे अच्छा बॉलिंग एवरेज जो है हमारे जद्दू भाई ने किया है, जडेजा ने किया है। क्यों, क्योंकि 5 रन पर विकेट, 1 विकेट लेके, विकेट के सेंस की बात कर रहे हैं, 1 विकेट पर विकेट, यानी 1 विकेट पर 5 रन ही दिया है, लेकिन इन्होंने 1 विकेट पर 6 रन दिया है, इन्होंने 1 विकेट पर 20 रन दिया। मतलब रन पर विकेट की बात करो, बॉलिंग एवरेज की बात करो, तो इसका मतलब ये क्लियर है, बॉलिंग एवरेज मींस ये हुआ, तो बॉलिंग एवरेज का मतलब ये हुआ, बॉलिंग औसत का मतलब टोटल रन बॉलर ने कितने दिए हैं और डिवाइड बाय टोटल बॉलर ने कितने विकेट लिए हैं। ये तो क्लियर हो गया, जो जिसका जो है जिसका एवरेज जो है कम होगा वो अच्छा बॉलर मारा जाएगा, जिसका ज्यादा होगा तो वो ठीक है, पिट गया होगा, वो भी अच्छा बॉलर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी भाई सभी शोएब अख्तर भी पिट जाते हैं, कोई पिट जाता था। चलो फिलहाल एक क्रिकेट का गेंदबाजी औसत था, अपने आखिरी मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेकर उन्होंने अपनी गेंदबाजी औसत में 2 अंक का सुधार किया। आखिरी मैच से पहले उसके द्वारा कितने विकेटों की संख्या थी। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को आप लोग, ये क्वेश्चन आया हुआ 2 बार, इसको एक क्वेश्चन समझिए, दूसरा बताते। ये कह रहा है कि भाई एक बल्लेबाज जो है
बॉलिंग किया उसका पहले जो है इतना औसत था, पहले कितना विकेट लिया था हमें नहीं पता, लेकिन इतना औसत था, मतलब कितना 12.4 पर विकेट, रन पर विकेट था। तो 12.4 पर रन विकेट मतलब 12.4 रन देके एक विकेट लिया है। अब कह रहा आखिरी मैच लास्ट में भैया उसने बहुत ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया, 26 रन देके 5 विकेट लिया। उसके बाद जो है उसका औसत सुधार हो गया, क्योंकि पहले हो सकता थोड़ा सा ज्यादा खराब था, लास्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग किया, सुधार हो गया। तो आखिरी मैच से पहले कितना विकेट लिया, 3-4 तरीके सॉल्व करने के हैं। एक तो अभी रामबाण तरीका है, देखो क्या कह रहे, हमें विकेट की बात की जा रही है तो हम बोल दें भाई पहले उसने, ध्यान समझिएगा हम विकेट की बात कर रहे हैं, पहले उसने x विकेट लिए थे या n विकेट लिए, जो भी x विकेट लिए थे, बॉलिंग एवरेज दिया है, बॉलिंग औसत उसका 12.4 रन पर विकेट था, ध्यान दीजिएगा रन पर विकेट था। करा कि आखिरी मैच में 26 रन तो दिया, अच्छी बात है, लेकिन 5 विकेट भी लिया। तो अब तक कुल मिला के ये पहले जो भी मैच खेला था उसमें x विकेट लिया था, 5 विकेट और ले लिया, तो अब ये कुल विकेट ये हो गया। अब बॉलिंग 0.2 सुधार हुआ। सुधार का मतलब ये नहीं कि जोड़ दो भाई, सुधार का मतलब घटा दो, यानी अब उसका बॉलिंग एवरेज 12.2 रन पर विकेट हो गया। ध्यान दीजिएगा, मतलब पहले अगर x विकेट लिया था तो बॉलिंग एवरेज इतना था, 12.5 रन पर विकेट था, 5 और विकेट ले लिया तो 26 रन दिया, इतना। अच्छा आप लोग बताओ, अगर बेसिक सी बात करो, सम किसका आएगा? हम बोल दें भाई उसने 12.4 रन पर विकेट है, तो x विकेट लिया तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम बोल दें भाई मिस्टर स्टार का भी जो लिखे थे 20 रन पर विकेट है, तो कितने रन दिए हैं? तो भाई 20 रन पर विकेट, और 2 विकेट लिए थे ना, हमने कहा 40 रन देके 2 विकेट लिए थे, एवरेज 20 आया था, तो 20 रन पर विकेट यानी एवरेज इंटू विकेट 40 क्या हो जाएगा, टोटल रन दिए थे। जडेजा साहब हमने कहा था भी 25 रन देकर 5 विकेट लिए थे, औसत कितना था, 5 रन पर विकेट। हम बोलते जडेजा 5 रन पर विकेट है, 5 विकेट लेंगे लिए तो कितना रन दिए, 25 रन, मतलब जो टोटल रन दिए हैं, तो वो यहां से ये कंफर्म है, जो एवरेज है बॉलिंग एवरेज इंटू नंबर ऑफ विकेट, तो टोटल कितना उसने रन दिए ये आएगा। वैसे यहां भी भाई अगले बार में x+5 उसने अभी तक कुल विकेट लिए हैं और 12.5 बॉलिंग एवरेज था, तो अभी तक जो रन दिए माइनस पहले जो रन दिया था, घटा दोगे तो अपने आप x की वैल्यू वो कितना, 26 रन। भाई ये पहले विकेट लिया था, 26 रन जुड़ा तभी तो ये आया, अंतर हो गया। लेकिन हम लोगों को ये पता है रामबाण तरीका, बॉलिंग एवरेज कितना था, -0.2, x+5 कितना चेंज हुआ, प्लस का 5। ध्यान दीजिएगा वही तरीका अपनाओगे जब भी नंबर ऑफ विकेट और बॉलिंग एवरेज, मतलब नंबर और एवरेज दिया है, तो क्या करोगे भाई, यहां से x को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे सर माइनस का 0.2x आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 12 पंचे 60.2 का 6, यानी आप लोग कहोगे सर प्लस का 61 आ गया। तो ये क्या आएगा, ये आएगा कि पहले विकेट जो लिया था कुल रन कितना दिया था, बाद में 26 रन देकर कुल कितने रन दिए, 26 इंक्लूड होगा, यानी इन्हीं का अंतर आएगा, जो विकेटों का अंतर था रन देके, इन्हीं का अंतर 26 है। चाहे इसको ऐसे करो 26 है कि भाई अभी तक जो x विकेट लिया था कितना रन दिया था, 26 रन और जुड़ गया इसमें तो कुल कितने रन हो गए, चाहे ऐसे करो, और चाहे ये समझ जाओगे इसका अंतर ये 26 होगा, तब भी सॉल्व कर दो 61। देखो ये इधर आएगा माइनस घट जाएगा, तो यहां से देखो 0.2x इक्वल टू कितना, 61 माइनस 26, 6 5 11, और यहां से 5 से 2 गया 3 35, तो x इक्वल टू कितना हो गया, सर्वविदित है। क्या सर्वविदित है भाई, x बराबर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना 35.2 हट जाएगा 2 से, 175 रन, 175 रन क्या होगा, रन, अच्छा 175 विकेट वो पहले, x का मतलब 175 विकेट वो पहले लिया था, बाद में कितना, लास्ट मैच में 5 और दे दिया, बोल दिया अब तक कितने विकेट लिए थे, तो आप लोग कहोगे सर 180, लेकिन पूछा जा रहा पहले मैच, उससे पहले कितने विकेट लिए गए थे, 175 विकेट लिए थे। बोलो क्लियर है, यस क्लियर होना चाहिए, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कुछ लोग कहेंगे सर कुछ कम समझ में आया, चलिए हम दूसरे तरीके पाते हैं। एलिगेशन ध्यान दो आप लोग, एलिगेशन याद करो, एलिगेशन के हमने 2 क्लासेस ली थी,
ये होता क्या है, पहले किसी चीज का एवरेज दिया होगा, दोबारा एवरेज दिया होता है और मीन एवरेज दिया होगा। यहां एलिगेशन लगा सकते हैं और हमें पता है अगर रन पर विकेट यानी x प्लस वाई, एक्स पर वाई के फॉर्म में अगर हम कंपैरिजन करते हैं रेशियो वाई का निकलेगा। तो आप लोग कहोगे सर उसका पहले बॉलिंग एवरेज 12.4 रन पर विकेट था, पहले था, और लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी किया, करा लास्ट मैच में 26 रन देकर 5 विकेट किया। तो लास्ट मैच में किस औसत से गेंदबाजी किया, तो 5-5-25 हुआ यहां से और 1-26 5 रन, यानी लास्ट मैच में 5.2 रन पर विकेट से गेंदबाजी किया। मतलब पहले मैच तक उसने इस औसत से गेंदबाजी की थी, अंतिम मैच में उसने ये गेंदबाजी किया और उसके बाद अब जो है मीन ओवरऑल जो औसत हो गया वो 0.2 सुधार हुआ, यानी ओवरऑल कितना हुआ ये अंडरस्टूड है 12.2 रन पर विकेट हो गया। ये तो भाई हमें क्या चाहिए, पहले कितना औसत था बॉलिंग और अगले एक मैच में कितना औसत एवरेज था, अब ओवरऑल कितना था, तो मिल तो गया हमें जो चाहिए था तो निकाल लो। यहां 0.2 तो सर्वविदित है, इसमें से घटा दोगे, देखो 0.2 से 0.2 घट गया, 12 में से 5 गया 7, ध्यान देगा पॉइंट हटा दोगे 1 0 बढ़ा दो, ठीक है। 2 से 35 रेशियो, ध्यान देगा 35:1, यानी ये क्या आएगा रन पर विकेट, तो एक्स पर वाई डब्ल्यू की वैल्यू यानी विकेट आएगा। पहले वो 35 रेशियो में विकेट लिया था और जब अगले मैच में 1, तो यहां तो पता भाई 5 विकेट, तो 1 की वैल्यू ध्यान दो, पहले तो पता है ना, तो क्या करोगे भाई 1 की वैल्यू, यहां 1 की वैल्यू 5 विकेट, तो 35 की वैल्यू पहले रन तक 35 × 5 यानी 175 विकेट, यानी 175 पहले इतना, मतलब ये 5 विकेट लिया था आखिरी मैच में, जो आखिरी में एवरेज था। पहले तक उसने जो है कितने विकेट लिए थे, 35 रेशियो में 35 × 5 175। समझ में आ गया। अच्छा अब कभी कभी ये भी बन जाएगा भाई कि बताइए पहले वो कितना रन दिया था, पहले जो बॉलिंग औसत था कितना रन दिया था, तो आप लोगों को समझना होगा भाई टोटल रन पहले कितना दिया था। हम कहेंगे भाई 175 विकेट लिया था और 12.4 से गेंदबाजी किया था, तो विकेट उनको एवरेज मल्टीप्लाई करना होगा तो आएगा ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यहां वो बोला गया ना उसके बताइए उसके पहले मैच विकेटों की संख्या, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब जो बोल दिया टोटल रन कितना दिया था, पहले कितना रन दिया था मल्टीप्लाई कर दो, अब कितना रन दिया था 26 और जोड़ दो आंसर। तो बोलो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। और भैया हिंदी की बुक आ गई, आरओ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए भाई, और जो हेल्प होगा बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। देखो इसमें तो हिंदी और जीएस और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, आसान मैथ तो आती नहीं है। लेकिन जो लोग एसएससी जीडी का हुआ या जो है यूपी पुलिस का हुआ या एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बार बार आप लोगों को रिकॉल करा रहे हैं, भाई बोलो कुछ तो, आप लोग कमेंट करो, कमेंट का मतलब अच्छा कमेंट करो कुछ जो भी समझ में आए कि सर ये नहीं ये पढ़ा दीजिए। हम यकीन मानिए जैसा आप लोग कहेंगे, बस आप लोगों के टेम्परामेंट आप हमारा समझिए, वैसे ही तरीके से आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सालों से ये चीजें कर रहे हैं। ओके चलिए, सेम क्वेश्चन वही है जो पहले था वही दिस, ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा भाई। क्या है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन था सेम। आप लोग बताओ इसको पहले, एक क्रिकेट का गेंदबाजी औसत ये था, रन विकेट इतना लेता, 52 रन देखा है, उसका औसत इतना था, आखिरी मैच तक उसने द्वारा लिखे विकेटों की संख्या, वही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर दिया गया। ये सीजीएल में आ चुका है, सीपीएसआई में आ चुका है। आज हमने कहा कि कोई भी क्वेश्चन अपने मन से डेटा चेंज नहीं किए हैं, आज प्रीवियस सेट को उठाया कि भाई क्वेश्चन बार बार औसत वाले कौन से आते हैं, प्योरली औसत वाले, उसी को आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। ओके आई होप सॉल्व हो गया होगा। क्या करोगे भाई, सेम जहां गेंदबाजी हमें पता है, पहले एक्स विकेट लिया था, उसका बॉलिंग एवरेज 24.85 रन पर विकेट था, ऐसे करोगे। फिर आप लोग करोगे भैया उसके बाद जो है 5 विकेट और लिया, अब कुल विकेट हो गए, गेंदबाजी औसत इंप्रूव हुआ 0.85 यानी 24 रन पर विकेट हो गए। तो तब इंप्रूव हुआ जब उसने क्या किया, अगले मैच में 52 रन दिया, तो इनका विकेट और ये एवरेज 0.85 कम हुआ है, यहां पे विकेट 5 बढ़ा है। तो जो ये रन पहले विकेट लेने तक जो रन था, बाद में जो एवरेज रन हुआ विकेट लिया, तो उनका अंतर 52, यानी पहले मैच तक और बाद में जो रन दिया फिर विकेट लिया, उस मैच तक रनों का अंतर 52 है। तो ये 52 की ही बात कर रहे हैं हम। तो यहां से क्या आएगा, x इंटू माइनस 0.85 ये हुआ x, और 24 को 5 से करोगे 24 पंचे 120, ध्यान दीजिएगा x सॉल्व कर लीजिएगा, 52 इधर आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तो 52 माइनस 120 कितना हुआ
आप लोग बताएं कितना हुआ। 52, 48, 58, 68 हो गया, 68 हो गया भाई, और डिवाइड बाई 0.85, पॉइंट हटा दोगे दिस 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 400, 5 से 5 × 48, 80 आ गया भाई। 80 विकेट का मतलब पहले 80 विकेट लिया था, यही पूछा गया है। यही पूछा गया कि पहले विकेट उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या थी, पहले 80 थी, उनके द्वारा लिए गए अब विकेटों की संख्या तो 80 और लास्ट मैच में 5 और 85, अब ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है ये, कभी कभी आएगा भाई उनके द्वारा पहले कितने रन दिया गया था, पहले दिए गए रनों की संख्या, तो कहोगे 80 विकेट लिया था और 24.85 बॉलिंग एवरेज था, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल इतने रन दिए गए थे, अब तक कितने दिए गए थे, इसी में 52 और जोड़ दोगे। ये क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, तुरंत एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, याद कर लीजिए, याद का मतलब समझ लीजिए भाई। ये क्वेश्चन उससे एलिगेशन से भी अभी हमने बताया था, क्या बताया था भाई, पहले एवरेज 24.85 रन पर विकेट था पहले, और अगले एक मैच में कह रहा भाई उसने 52 रन दिया, 5 विकेट ले लिया, तो 5 × 5 = 0, 5 × 4 = 20, इसका मतलब लास्ट मैच में 10.4 रन पर विकेट से गेंदबाजी किया, मतलब 5 विकेट लिए 52 रन दिए, तो किस औसत से गेंदबाजी किया भाई, 10.4 रन पर विकेट से गेंदबाजी किया। अब जो है इंप्रूव हो गया 0.85, यानी अब मीन का एवरेज 24 हो गया, यहां से घटा दो, क्या हो जाएगा, देखो ये 0.85 ही रहेगा ना, ये 0.85 रहेगा, 24 में से ये 10 घटाओगे, 14 में से 4 यानी 13.6, 2 पॉइंट हटा दोगे, 1 0 यहां बढ़ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 8 = 136, 80, 5 80 करो तो चाहे 5 की वैल्यू 5, 80 की वैल्यू 80, चाहे 1:16 आ गया तो 1 की वैल्यू 5, 16 की वैल्यू 80, तब भी हुआ, यानी इसका मतलब 80 विकेट पहले लिए गए थे। ये समझ में आ गया होगा। रन पूछेगा कि पहले कितने रन दिए गए थे, विकेट इनटू एवरेज, पहले कितने रन दिए गए थे, अब कितना, चाहे ये कर दो भाई, ये तो लास्ट मैच में 52 तो आएगा, पहले वाले रन में 52 और जोड़ दोगे, अब तक टोटल वाले गेंदबाज ने कितना रन दिया वो आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, लास्ट ये देखो बहुत बार यही सेम क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, समझिए, कोई डाउट है तो यू कैन कंफर्म, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा, एक छात्रावास में 35 छात्र थे, यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती, अभी हम एक ही टाइप क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि भाई अब इसको कंफ्यूजन मत करो, इस टाइप वो रामबाण तरीका जहां लगा लोगे सब आसान हो जाएगा, मतलब नंबर एवरेज कहीं किसी फॉर्म में दिया होगा, रिलेट कर लोगे। और ये हम पहले एक क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस किए थे, वो क्लियर आप लोग कर लीजिएगा। 35 छात्र थे, छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती, भोजन प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता, जबकि छात्र, ओके, तो आप लोग कहोगे भाई एक छात्रावास में 35 छात्र थे, ज्यादा होंगे लेकिन लिखा गया है, पहले कितना स्टार्टिंग में प्रतिदिन कितना व्यय था, मतलब पहले एक्सपेंडिचर कितना था, प्रति व्यक्ति हमने मान लिया 100 रुपए खर्च होते थे, एवरेज इतना, 35 लोग थे, सब पे औसत इतना खर्च होता था, तो कुल खर्च निकाल लेंगे। करा कि जब 7 लोग और ज्वाइन किए, यानी 42 लोग हो गए, तब खर्च जो है 1 रुपए कम हुआ और 42 रुपए व्यय बढ़ गया, खर्च बढ़ गया। मतलब ये है, ध्यान समझिए, 35 छात्र थे, उसका औसत एक दिन का खर्च था 100 रुपए, जो खर्च आता था। अब अगर छात्र 7 और बढ़ गए, 42 हो गए, तो एवरेज खर्च में तो कमी आई, लेकिन खर्चा 42 बढ़ गया, वही फिर हो गया ना, मतलब यहां नंबर और ये एवरेज खर्च। तो यहां से देखो 7 बढ़ोतरी, 7 स्टूडेंट बढ़े, 42 रुपए खर्चा बढ़ा, तो इसी का सम 42 हुआ, तो 35 x में से -1 यहां से, तो 35 इंटू -1 माइनस का 35 हुआ, और x माइनस इंटू 7, तो क्या करोगे भाई 7x - 7, यही करोगे ना। देखो मतलब 7 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो भाई, 35 इंटू x पहले खर्च था, और बाद में जब 42 छात्र हुए, अब खर्च कितना हुआ x - 1 औसत, दोनों का अंतर कितना 42 रुपए बढ़ गया, दोनों का अंतर इतना है, और चाहे पहले खर्च में 42 रुपए जोड़ो, अब खर्च आ जाएगा, तब भी सही है, आ जाएगा, औसत निकल जाएगा x की वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए भाई। तो एक ही तरीका सब में फॉलो कर रहे हैं, तरीका बस क्वेश्चन बैठाने समझने की जरूरत है। यहाँ -7 42 हो गया, ये -42 इधर आएगा, 84 जुड़ जाएगा ना, तो 7x = कितना हुआ 84, x = कितना 12 7 84 12 ना, लेकिन 12 तो आ गया, ये क्या हुआ, यानी पहले 12 रुपए औसत खर्च, एक व्यक्ति पर 12 रुपए खर्च आता था, बहुत सस्ता खाना है भाई, ये जो है गवर्नमेंट कैंटीन की बात की जा रही है, और उसके बाद 12 से 1 कम हुआ 11 रुपए फिलहाल,
हमें पूछा क्या जा रहा, पहले कह रहा है व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, यानी 35 छात्र से औसत 12 रुपए खर्च आ रहा था, तो 12 पंचे 60, 12 3 36 और 6 कितना हुआ 36, 6 36 से 42, पहले 420 रुपए आ रहा था, 420 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो हर बार वही क्वेश्चन आज हमने दिया, कुछ कंफ्यूजन नहीं किया, एक ही पैटर्न पे बार बार दिया है कि अब ये पैटर्न रट जाए आप लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन देखते, ये उसमें आया था बहुत सीएचएसएल में आया था, इतना आसान सा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था, तो हमने कहा चलो इसको करा देते हैं, ये सब लोगों को पता होगा। कुछ कृषि श्रमिकों का औसत मासिक आय S रुपए है, एस मतलब वैल्यू ना देखे एस दिया, अन्य श्रमिक टी है, मतलब कृषि श्रमिक है और अन्य श्रमिक दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य की तुलना में 11 गुना है, मतलब अगर हम बोल दें अन्य x होंगे या 1 होंगे तो कृषि 11 होंगे। तो सभी श्रमिकों का औसत पता है, तो कुल कितना वेतन, यानी 11 क्या है कृषि श्रमिक और मासिक आय S रुपए, 11x मान लो, बात तो वही है ना, और प्लस 1 क्या है अन्य श्रमिक, इनका एवरेज कितना है T है। तो अन्य श्रमिक और कृषि श्रमिक का टोटल कुल कितना वेजेज है और डिवाइड बाई 11 प्लस 1 कितना 12। अगर मान लो x मानते भी, यहाँ x मानते यहाँ x मानते, तो x कॉमन हो जाता ना, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जो बनेगा 11s प्लस टी डिवाइड बाई 12 है, यस 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 है, हाँ है भाई, ये है दिस, ये मतलब इतना आसान क्वेश्चन था, हमने कहा देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। बिल्कुल सही है, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए वेरी गुड। ओह आई होप आज हमने 11 ही क्वेश्चन जान के लिया था कि एक टाइप आप लोग इतना तो समझ गए कि कंफ्यूजन ना हो, एक ही टाइप के क्वेश्चन को अगर हम लगाएंगे एक दिन में तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप ये रामबाण तरीका था जो पहला आज हमने डिस्कस किया था, मतलब आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन ये तरीका सॉल्व करने का समझने क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, हम जितने भी अर्थमेटिक और एडवांस के टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक को मतलब थोड़े क्वेश्चन पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, मतलब 3-4 पार्ट में उसे सब कंप्लीट कर देंगे, सारा प्लेलिस्ट में होगा। और आप लोग जो डिमांड करोगे सर ये टॉपिक बता दिए, यकीन मानिए आप लोगों को डाउट नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, मॉडर्न तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जाम वाइज डिस्कस करेंगे, बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस वो बाद में जब टफ वाले करेंगे तो करेंगे, और वो जो मेंस के एग्जाम दे रहे हैं वो लोग उसको समझेंगे। फिलहाल कमेंट जरूर करिएगा भाई, बार बार आप लोगों से कहते हैं, और डाउट बताइए, तभी तो आप लोग मतलब जुड़ेंगे, आप लोग हम आपसे जुड़ेंगे, आप हमसे जुड़ेंगे, दिल की बात दोनों लोग जो है एक दूसरे के पहुंचाएंगे। चलिए फिलहाल गुड नाइट, नेक्स्ट समय मिलते हैं, थैंक यू।